नमस्कार भाई और बहनों। मैं आपका मनोरंजन करने वाला हूँ। मेरा उम्र है 65 ईयर्स ओल्ड। मैं गुजरात अहमदाबाद चांदखेड़ा अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। मुझे पशु पंखी और रेलवे की आवाज़ और दूसरी आवाज़ मैं निकालता हूँ। मेरी ये शक्ति है, गॉड गिफ्ट है, परमात्मा की शक्ति है। मैं उनको समर्पित करता हूँ। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मुझे तो सिर्फ उनका माध्यम बन के आपके सामने मनोरंजन प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले अपने आसपास में कई पशु पंखी रहते हैं। सबसे पहली आवाज़ कोयल की है। आपने कोयल की आवाज़ सुनी होगी। गर्मी की मौसम में इधर से उधर कोयल बोलती है। कोयल पे हमारे कई गीत बने हैं। कोयल बोली दुनिया डोली, कोयल बोली, कोयल क्यों गाए, कोयल क्यों गाए। ऐसे कई गीत हैं जो अपनी कोयल पे सुमधुर कंठ है, उनकी आवाज़ सबको पसंद आती है। जो आम के पेड़ पर इधर उधर बैठकर उसका सुमधुर आवाज़ अपने मोह कर देता है। तो कोयल की आवाज़। ये थी सुमधुर आवाज़ कोयल की। अब आता है गांव में मोर। मोर पे भी कई गीत हमारे गुजरात में भी ने हैं। मारे टोले बैठो रे मोर क्या बोले, दिवाली बिन भील से एक गीत गाया था। मोर पे कई गीत मिले हैं। अपने भगवान श्री कृष्ण अपनी मोर पींछ सदा हमेशा रखते थे मुगट पर। तो ये मोर की आवाज़। ये थी सुमधुर आवाज़ मोर की। अब आता है स्पैरो यानी चक्कली, हमारे गुजरात में बोलते हैं। अब धीरे धीरे बहुत कम हो गई। सिटी में तो मिलती नहीं है, गांव में मिलती है। तो स्पैरो यानी चकली। ये थी वो स्पैरो की आवाज़। अब आता है शांति का प्रतीक कबूतर। तो कबूतर कैसे बोलता है? अपने घर पे आसपास रहता है, वो तो अब सबको मालूम है। सिटी में भी बहुत है। शांति का प्रतीक माना जा रहा है। तो अब आता है कबूतर। ये थी कबूतर की आवाज़। अब आता है पोपट। हमारे गुजरात में पोपट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पसंद नहीं, लेकिन पोपट की आवाज़ वो भी हरे कलर का होता है। हरे कलर में बैठता है तो मालूम है, लेकिन आवाज़ से वो पता पड़ जाता है। अपने घर में पिंजरे में भी रखते हैं लोग, पोपट भी पालते हैं। तो पोपट की आवाज़ में हाथ रख के थोड़ा बोलूँगा। ये थी पोपट की आवाज़। अब आता है कौवा। जब कौवा घर पे आता है तो पहले ज़माने में बोलते हैं कोई मेहमान आएगा, और श्राद्ध के वक्त अपने याद करते हैं कौवा कैसे बोलता है।
ये थी कौवे की आवाज़। अब आता है बुलबुल। बुलबुल कैसे बोलता है, कभी देखा होगा सुना नहीं होगा। वो ऐसे बोलता है, ये थी बुलबुल की आवाज़। अब आता है काबर। अब किसी को बोलते हैं तो बहुत बोलती है, काबर जैसी है, इस तरह बोलते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा बोलती है उसको बोले ए काबर जैसी, बंद करने तेरी आवाज़। तो ये काबर कैसे बड़े आवाज़ से बोलती है, वो तो छोटा पंछी है लेकिन बोलता है बड़ी आवाज़ से, तो काबर। ये थी काबर की आवाज़। पहले ज़माने में जब अलार्म नहीं था तो गांव में, शहरों में भी वो मुर्गा बोलते, मुर्गा हम गुजरात में कुकड़ा बोलते हैं, सुबह में बोलते थे अर्ली मॉर्निंग में। तो कुकड़े की आवाज़, ये थी मुर्गे की आवाज़। अब आता है तीतर। गांव में तीतर मिलते हैं। तीतर कैसी आवाज़ आती है, छोटे छोटे झुंड में घूमते। ये थी तीतर की आवाज़। ऐसे पंखियों की आवाज़ इतनी बड़ी है, लंबी लिस्ट है, लेकिन इतनी आवाज़। फिर आता है रात के समय, जब अंधेरा हो जाता है, वो चिबरी बोलती है हमारे गुजरात में। उसका हिंदी वर्जन मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो बोलती आप समझ जाएंगे। रात के अंधेरे में बहुत गंभीर आवाज़, और डर, अकेले हो तो डर भी जाते हैं रास्ते में, तो वो कैसे बोलती है, ये थी चिबरी की आवाज़। पंखियों की आवाज़ तो आपने सुनी। अब आता है प्राणियों की बारी। तो प्राणियों में सबसे शेर, बाघ कैसे बोलता है, त्याग, वो जंगल का राजा माना जाता है शेर को। तो सिंह कैसे दहाड़ता है, ये थी शेर की आवाज़। अब आता है अपने घर पे चारों तरफ गाय माता का प्रतीक है, माता जी के संबोध से हम थे, तो गाय माता बोलते हैं। तो गाय कैसे बोलती है, ते आप सुनिए गाय माता। उसका जो बच्चा है किसी तरह बोलता है, जैसे माँ बोलती है इस तरह बोलता है गाय भी। और अब आती है वो काली भैंस। भैंस जो होती है बड़ी मजबूत होती है। जंगलों में जो जंगली भैंस है वो बाघ को भी पीछे भगा देती है, इतनी खतरनाक होती है भैंस। भैंस की आवाज़, फिर वो जो अपने शिव जी का पोठिया बोलते हैं, वो किस तरह बोलता है,
ये भी आवाज़ सुन लीजिए। फिर आता है अपने हर जगह पे मिलता है कुत्ता, गांव में, शहर में, गली गली पे कुत्ते अपने पालते भी हैं। कई कई तरह के कुत्ते, कुत्ते की आवाज़ भी बहुत अलग अलग, पाम पाम है, डॉबरमैन है, सबकी अलग अलग कुत्ते को लोग पालते हैं। अब आते हैं कुत्ते की आवाज़। अब दूसरा बड़ा आता है, वो बड़ा कुत्ता आता है, उसका राज रहता है, वो बोलता है। दूसरे कुत्ते और झगड़ते हैं, तो वो दोनों कुत्ते झगड़ते। फिर रात को जो कुत्ता बोलता है, तो पास में जो बूढ़े लोग हैं उसको पसंद नहीं आता कि यमराज लेने आ गए। रात को कुत्ता भजन करता है, लेकिन जो बूढ़ी माँ है, बूढ़े लोग हैं, वो बोले हमारे यमराज लेने आए, इसकी वजह से उसको मालूम पड़ जाता है, तो कुत्ते को भगाते हैं। तो रात को कुत्ता कई बार दिन में भी बोलता है, तो कुत्ता किस तरह वो ऊंची आवाज से बोलता है। इस तरह कुत्ते की आवाज। अब आता है बिल्ली की आवाज। बिल्ली है, किस तरह बोलती है बिल्ली। बिल्ली की भी आवाज बोलते हैं तो थोड़ा बड़ा बिल्ला होता है उस तरह भी बोलता है, आता है। इस तरह बड़ा बिल्ला, छोटी बिल्ली। अब आती है बकरी। बकरी को चारा खिलाते हैं, बकरी का दूध बहुत बड़ा अच्छा होता है। वो खेतों में जाके डूंगर पे चढ़ के अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ खाते हैं, और उसका दूध सबसे बड़ा अच्छा है। गांधी जी भी वो बकरी का दूध पीते थे। तो अब बकरी की आवाज़। इस तरह बकरी की आवाज़। अब बारिश का मौसम आता है, जो मेढक है बाहर निकल आता है, और मेढक संगीत में धुन बजाते एक साथ, और आपको रात को इतना सुहाना मस्त वातावरण बनता है। कुदरत ने जो वो वातावरण खिलाते हैं, रात को संगीत से अपने अच्छी नींद आ जाती है। मेढक कैसे बोलता है, मेढक की आवाज़। मेढक की आवाज़ बोलता हूँ। और कई मेढक बोलते हैं साथ में।
ये थी मेढक की आवाज़। अब आता है पशु पक्षी और सबकी आवाज़ आ गई। अब आते हैं डीजल इंजन की आवाज़ रेलवे की। भारत की भारतीय रेल उस पहले ज़माने में वो कोयले की थी, अब डीजल इलेक्ट्रिक है। तो डीजल की आवाज़ कैसे बोलती है? ये थी डीजल इंजन की आवाज़। अब आता है पुराने ज़माने की स्टीम इंजन, कोयले से चलती थी और छुक छुक गाड़ी, बच्चों की पसंद। आता है छुक छुक गाड़ी की आवाज़। ये थी कोयले की आवाज़। तो अब लास्ट में रह गया है एक बच्चा माता से अलग होके रोता है। किस तरह रोता है तो आप सुनिए बच्चे की आवाज़। ये थी पशु पंखी और रेलवे ट्रेन इंजन और बच्चों की आवाज़। इतनी सारी आवाज़ मैंने निकाली है, गॉड गिफ्ट है। तो आप सबको पसंद आया है तो अपने मित्र सर्कल में और को भेजिए। जो एक कलाकार हैं उनको भी भेजिए। मेरी ये आवाज़ पशु पंखी कैसी लगी अब सब्सक्राइब कीजिए, आगे भेजिए। और मैं अब आपसे मैं विदा लेता हूँ। गुजरात अहमदाबाद से गाबाजी ठाकुर। जब भी ज़रूर है मेरी कार्यक्रम में तो मैं फ्री देने में तैयार हूँ बच्चों को खुश। कि मैं प्रोफेशनल कलाकार अभी तक नहीं, स्कूलों में और स्टेज शो में कई कई बार जाता हूँ तो मैं पैसे नहीं लेता हूँ। आप सभी को भी मेरा निवेदन है कि आप मुझे ये आवाज़ गॉड गिफ्ट दिए तो मैं बच्चों को खुश करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात। तरागढ़ चांदखेड़ा से गाबाजी ठाकुर।